अगर किसी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है तो वो एक भावना को देखकर और उनके योगदान को देखकर दिया। आपसे मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, एक मिनट लारी जी कॉन्टेक्स्ट पे वापस आए, कॉन्टेक्स्ट पे वापस आते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो राजनीति को लेकर कही, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बार बार जिन्होंने सनातन का अपमान किया और दरकिनार किया वो तो ना ही बोले, उनका पॉइंट ये। अब मैं एक बार वरुण जी आपसे पूछ रही हूं, जब हम ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाला हथियार क्या होता है? बांटने वाला हथियार आरक्षण की बात बार बार ये उठाकर कहना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आप अगड़ा पिछड़ा करा दो, ये लड़ाई लगवा दो इस देश में कि आरक्षण खत्म होने वाला है, जबकि उस पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। कौन दे रहा था ये बयान, वरुण जी जरा बताइए। सुचारिता जी, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस किया है कि कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन के ऊपर चलना चाहिए, गांधीयन थॉट के ऊपर चलना चाहिए। उसका मैं समझता हूं आपको आंसर मिल गया। अभी बात चल रही, बार बार मैं कोई बयान पे नहीं जा रहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बयान दिया है। वो चुनाव आ रहा है, मुख्यमंत्री हूं, उनको मैं अभी साधु बाबा नहीं मान रहा, अभी मुख्यमंत्री मान रहा हूं, चुनाव आ रहा है उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जब जो लैंग्वेज होती है, जो आपने कई बार शाब्दिक आचरण की हमने बात डिस्कशन करी, जो शब्दों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, एलओपी है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, सबको अपने जो शब्द हैं शाब्दिक आचरण का पालन करना चाहिए। जब भी देश में जो आप एकता की बात कर रहे हो, जब भी तो एकता होगी, जब सबके शाब्दिक आचरण नपे तुले होंगे, सही होंगे। वो कई बार देखा जा रहा है नेता की अजीब अजीब बयान देते हैं, उससे तभी तो आदित्यनाथ जी ऐसा बात बोले। लारी जी आप उनको भी तो बोलिए, वरुण पुरोहित जी हैं, संविधानिक पद पर है। अरे भाई मैं लारी जी नहीं हूँ, ये लारी जी नहीं है, ये वरुण पुरोहित जी है। अपने नेता के बयान पर पहले स्पष्टीकरण मांग ले। मैं तो अभी तक उस बात से, मैं अभी तक वरुण जी उस बात से उबर नहीं पा रही हूँ कि आपके नेता मिस इंडिया में भी रिजर्वेशन चाह रहे थे। उस बयान को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उसमें दलित नहीं है, उसमें आदिवासी नहीं है। इस बयान पर तो आप खुद भी मुझे पता है स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। शिवम जी, ये इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण कोई कांग्रेस का नेता कैसे दे पाएगा, ये मैं समझ नहीं पाई। लेकिन वो सोचिए, अब उसमें भी जब आप ये कहते हैं कि यहां भी रिजर्वेशन नहीं है, तो आप बांटने वाली राजनीति ही कर रहे हैं। ये बांटना होता है। शिवम जी को लीजिए। मतलब आप ये सोचिए ना कि 54 साल जब द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई थी तो इन लोग अपोजिशन का और सिन्हा को खड़ा, कोई भी जाती है, कहीं से भी है, किसी भी धर्म से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेहनत करके दिन रात वहां तक पहुंचते हैं। अब उसमें भी जाति ढूंढ रहे। वरुण पुरोहित जी बता सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर इसका क्या लॉजिक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये देश को बांटने की ही बात है, ये देश को लगातार तोड़ने की ही बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी, अगर सेक्रेटरीज की बात होती है, बजट बनाने की बात होती है, तो उनकी जाति पूछने लग जाते हैं, न्यूज चैनल्स के मालिकों की जाति पूछने लग जाते हैं, पत्रकारों की जाति पूछने लग जाते हैं, साइंटिस्टों की जाति पूछने लग जाते हैं, हर जगह जाति पूछने लग जाते हैं। और उनसे कोई जाति पूछ ले तो बुरा मान जाते हैं। मैं मानता हूं ये देश को तोड़ने वाले ही लोग हैं, और इसीलिए इनको योगी आदित्यनाथ जी का बयान बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे। अब जो बुरा लगे तो बुरा लगे। अब इन्होंने आचार्य दयानंद जी ने एक और बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन रही थी तब उन्हें आदिवासी याद नहीं आया, तब आदिवासी वाला रिजर्वेशन भी याद नहीं आया जो मिस इंडिया में खोज रहे थे, राष्ट्रपति मिल रहा था उसमें नहीं दिखाई दिया। नहीं, एक चीज उनके स्कंद पुराण पढ़ ले वरुण जी। हिनती दुसती, जो हीन दूषित भावना से हटके जीवन जीता है, समाज को रास्ता देता है, समरसता लाता है, वो संसार में सनातनी हिंदू कहलाया है। स्कंद पुराण पढ़ के आए, मैं कई पुराण के नाम बता दूंगा कि वो सनातन पद्धति के बारे में जान लें कि सनातन क्या है। सत्य सनातन सुंदर परशिव सिर भूपा। सनातन सत्य है, अटल है, शाश्वत है, समरसता रखता है। उसी में जो हिंदू शब्द जुड़ा है, उसी का एक पूरक शब्द जुड़ा है। आज जन्माष्टमी है, जिस तरह नारद जी ने भक्ति को जनमानस में घर घर स्थापित कर दिया, इनके घर भी आरती होती होगी, घंटी बजता होगा, भगवान के पूजा पाठ होता होगा, कोई ना कोई देवकार होता होगा। वो कहाँ से आया है? वही सनातन और स्कंद पुराण से आया है। इनके घर सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं सुने होंगे, उसमें लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा में स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय से संबोधन दिया जाता है। आज जन्माष्टमी है, आज के दिन
एक शांति का संदेश पूरे विश्व में दीजिए, समरसता का संदेश बिल्कुल दीजिए, सही बात है। भगवान का उत्सव मनाइए। करोड़ों रुपया सनातन धर्म से आता है, भारत सरकार लेती है और सब सब्सिडी तो दिया ये जाता संदेश है। दिया नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल अंग्रेज जी को एक मिनट, अंग्रेज जी को लीजिए जरा। हम लोग को मत सिखलाइए, हम कुछ नहीं बांटने के हिसाब से हम बयान कुछ नहीं दिया है, कहते, बल्कि चुनाव आज के हिसाब से देखिए बयान एक दिया है। चीज एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अंग्रेज जी से, एक मिनट। हिंदू अपने समाज को नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा, मुसलमान सिखाएगा, क्रिश्चियन सिखाएगा, हिंदू जो है वो अपने धर्म के विषय में नहीं बोलेगा, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और हम लोग को आप बता रहे हैं, और अभी तो पता चल रहा है, एक बार अभी मैं- को पता चल रहा है। जवाहरलाल जी चलेगा इस दुनिया से। अच्छा लारी जी एक बार अंग्रेज जी को लीजिए स्क्रीन पर, अंग्रेज जी को लीजिए। मजहब को मत आज के फैलाओ, जमाने की बात ये करिए। मुसलमान को फैलाने दो, आज के जमाने की क्रिश्चियन बात को फैलाने करिए। दो। ठीक है, मस्जिदों पे सर्वे एक बार हो रहा है रंगरेज जी कि को कौन ले रही नमाज हूँ। पढ़ रंगरेज जी रहा और शिवम जी को रखिए स्क्रीन पर। रंगरेज जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं तो वो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, इस देश में एक नेता जय फिलिस्तीन तो बोल सकता है, लेकिन एक देश में नेता जय हिंदू नहीं बोल सकता। हिंदुओं की बात मत करो, फिलिस्तीन की बात कर दो, क्या ये सही है? देखिए सुचारता जी, हमारे शिवम भाई और जितने हमारे हिंदू भाई हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, सबको अपना अपना अधिकार आप है। भी कुछ भी बोलते हैं सर, फिलिस्तीन आपको भी उन्होंने पूरा बोला। अधिकार है। देखिए हर भारतीय को अधिकार है, यही तो अच्छी बात है इस देश की। देखिए मैं सुचारता जी, जय फिलिस्तीन हम आज भी बोल रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे भी मैंने बोल रहे कहा हैं। ना, जय फिलिस्तीन हम बोलते रहेंगे। यही तो देश को, वो हमारा संबंध है, यही देश को महान बनाता है कि एक रंगरेज जी भी कुछ भी बोल सकते हैं, एक शिवम त्यागी जी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि वो बंटवारा कर रहे हैं? हिंदू के लिए बोलने बंटवारा होता है? अरे सुन तो सुचारता सुनिए, जब हमारे बैरिस्टर साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया तो वहां पर कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का भी नारा दिया, तो हमने तो नहीं उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, ना हमने कोई उसको कहा। हिंदू कहाँ रहता है सर? इस तरह हिंदुस्तान में ही तो रहता है, भारत में ही तो रहता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है भारत में ही रहता है ना। धीरे कैसे लोगों का माइंड दूसरे देश की जय तो नहीं करी है भारतीय संसद में। मैं कह रहा हूँ भाजपा की सरकार मुसलमानों से दुश्मनी निभा रही है, दुश्मनी करती है। नहीं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। ये हंसकर मजाक में नहीं जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है, बहुत सीरियस एलिगेशन। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लोगों के समाज में, लोगों के बीच में चर्च शादी करते हैं, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, आप बोझ टैक्स हिंदू देता है, आप 1% टैक्स नहीं देता है। जेल में देखो आतंकवादी मुसलमान, वो इस देश का विनाश चाहते हैं। अच्छा एक मिनट, शिवम जी बोल रहे हैं। दयानंद जी एक मिनट, वो एकता का समर्थन नहीं करते। स्वामी जी वो एक जवाब दे दे, बस बहुत कोई कम बात समय नहीं, रहेगा। दयानंद जी तो नहीं हाँ। कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो इस देश में मारकाट मचाना चाहते हैं, लोगों को काटना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर उनको काटा जाता है कन्हैया की तरह, वही लोग इस देश में एकता के खिलाफत हो सकते हैं, वही लोग एकता का विरोधी हो सकते हैं, वरना इस देश में एकता के खिलाफ कोई नहीं है। आपको अगर लोगों को काटने को मिलता रहे, दयानंद जी एक मिनट वो जवाब दे लें, गंभीर आरोप लगा तो बुराई है। सकता मैं तो कहता हूं सब एकता की बात करिए। ये बोलते ही नहीं है उन पर, ये इन मुद्दों पर बोलना ही नहीं ठीक है। चाहते शिवम। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम रोज चर्चा कर लेते हैं, एकजुटता की बात करते हैं और भारत में एकता की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें अभी भी भारत में एकता की बात करनी पड़ रही है, ये सवाल है। भारत में अभी भी एकता की बात करनी पड़ रही है, ये सवाल है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।